हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ शब्दावली देखेंगे जो अक्सर आप यूज करते होंगे, ठीक ना? उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग खाड़ी के बारे में देखेंगे। इसके बारे में खाड़ी नाम सुने होंगे। खाड़ी क्या होती है इसको देखेंगे हम लोग। क्रिक सुनेंगे, आपने ज्योग्राफी में क्रिक सुना होगा, ठीक ना? क्रिक, इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, पहले मुख्य रूप से इन दोनों को देख लेते हैं। खाड़ी जो होती है उस स्थान को कहते हैं जहां तीन ओर जमीन है, भूमि हो, ठीक, और पानी वाला भाग अंदर धंसा हुआ हो। जैसे अगर देखें अपन तो बंगाल की खाड़ी, कौन सी? बंगाल की खाड़ी, ठीक। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, तीन ओर जमीन है। कितनी ओर? तीन ओर जमीन मतलब भूमि है और पानी वाला भाग अंदर धंसा हुआ है, ठीक। तो अगर सीधा सीधा देखें तो अगर इस भाव में कोई जगह है, ठीक, और यहाँ पे जल हो, ठीक ना, पानी की मात्रा हो, तो ये खाड़ी होता है। क्या होता है? खाड़ी, ठीक। जैसे बंगाल की खाड़ी, तो आप सीधा सीधा समझेंगे कि अगर कोई भूमि का टुकड़ा बोले, ठीक ना, जमीन बोले, अगर अंदर धंसा हुआ है, ठीक, एक थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र, और वहां पे पानी भरा हुआ हो, पानी का जमा होता हो, ठीक ना, समुद्र से वो टच में हो, संपर्क में हो, उस जगह को बोलते हैं खाड़ी, ठीक। जैसे बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी क्यों है? कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक ना। हाँ, तो उनके नाम पर बंगाल की खाड़ी है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला भाग आपका, यहाँ पे तीन और जमीन है, भूमि है, एक इधर, इधर और इधर, तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जल का अंदर घुसा हुआ भाग, ठीक। तो यह है कौन सी? खंभात की खाड़ी। कौन सी है? खंभात की खाड़ी, ठीक। अगर बात करें कच्छ की खाड़ी, तो यह है कच्छ की खाड़ी, ठीक। देख रहे हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, तो ये हुआ कच्छ। तो आप लोग सीधे सीधे समझिए कि अगर जमीन भूमि का जो भाग है, वो पानी जो अंदर धंसा हुआ भाग होता है, अगर बड़ा क्षेत्र है तो उसे खाड़ी बोलते हैं। वही क्रिक की बात करें तो क्रिक का होता है आपका क्रिक। क्रिक क्या होता है? यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कोरी क्रिक, सर क्रिक, सेम उसी का खाड़ी का छोटा रूप होता है। खाड़ी का क्या होता है? जमीन से तीन ओर से घिरा हुआ पानी का धंसा हुआ भाग, जो बड़ा क्षेत्र हो, वो खाड़ी होता है। अगर क्रिक की बात करें तो क्रिक बहुत छोटा भाग होता है, उसका भी पानी धंसा हुआ होता है अंदर वाले भाग में। जैसे गुजरात में, कहा, गुजरात वाले भाग में, इस समुद्र के किनारे बहुत छोटे छोटे कट लगे होते हैं, संकरे टाइप के, बहुत संकरे टाइप के, अंदर पानी धंसा हुआ होता है, ठीक। तो उसे क्रिक कहते हैं। ये दलदली भूमि होती है। किस टाइप की होती है? दलदली भूमि होती है, ठीक ना, दलदली क्षेत्र होता है ये, ठीक ना, दलदली क्षेत्र होता है। सेम खाड़ी का छोटा रूप है। मान लीजिए खाड़ी इस टाइप की है, तो ये आपका इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से। ये पानी वाला क्षेत्र हो गया आपका, ठीक ना। ये क्या हो गया? पानी वाले क्षेत्र। इसे क्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिक। जैसे सर क्रिक हो गया, ठीक ना, कोरी क्रिक हो गया, ठीक। तो इन शब्दावलियों को आप ध्यान से समझेंगे कि खाड़ी और क्रिक दोनों में बेसिकली क्या फर्क है। दोनों सेम चीजें हैं, उनमें दोनों में तीन तरफ जमीन रहता है, भूमि रहती है, और पानी का जो भाग होता है वो अंदर धंसा हुआ होता है, ठीक। खाड़ी में बड़ा वाला क्षेत्र होता है, पानी से जो अंदर धंसा हुआ होता है, और क्रिक में एक छोटा सा क्षेत्र होता है, ठीक ना, कटिंग टाइप का होता है, वो पानी में जो भूमि से सटा हुआ होता है, ठीक है। तो एक कोरी क्रिक, सर क्रिक, ये गुजरात में है, ठीक। और एक बंगाल की खाड़ी हो गई, खंभात खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खाड़ी और बेसिकली क्रिक क्या होता है, ठीक ना। कई बार आपको जियोग्राफी में शब्द देखने को मिलते होंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। आपको जहां तक है डाउट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग द्वीप
महाद्वीप, प्रायद्वीप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी शब्दावली को समझेंगे कि द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप ये सब क्या होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।